मैं सरकार से निवेदन करता हूं, जब तक आप मदरसा बंद नहीं करेंगे तब तक भारत में शांति स्थापित करना नामुमकिन है। दुनिया में देख लीजिए, जहां भी मदरसा है वहां अशांति है। ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सोमालिया अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है, बांग्लादेश अशांत है। ऐसा कौन सा देश है जहां मदरसा है और शांति? तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा सीधा साधा कॉन्सेप्ट दिया गया, ये है ये नहीं है। जैसे मछलियां हैं, मछलियों के बारे में बोला है कि इन पे हलाल लागू नहीं है, इन पे आप मतलब यू कैन हैव फिश, उसको काटने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा, हलाल में जानवर कटता कैसे दोस्तों? हलाल में इस तरीके से कि जानवर के सर को कहते हैं कि किबला जो है मतलब टुवर्ड्स, मैं क्या बताऊं आपको, मक्का की ओर उसका सर करके जानवर का, फिर उसकी थ्रोट को एक्सपोज करा जाता है और एक बड़े तेज चाकू से उसका धीरे धीरे गला काटा जाता है बिस्मिल्लाह पढ़ के, राइट? और बिस्मिल्लाह पढ़ के उसका गला काटा जाता है जानवर का, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को सेवर नहीं किया जाता। तो उसके अंदर से फिर ये खून निकल जाता है जानवर का पूरा, और जानवर मर जाता है। उसके बाद जानवर को खाया जाता है। अच्छा, अभी ये जानिए कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के बेचने पर, उसे स्टोर करने पर पूरी तरह बैन लग गया है। इसके बाद यूपी के अलग अलग शहरों में हलाल प्रोडक्ट्स रखने वाले दुकानदारों, रेस्टोरेंट्स और कंपनियों पर छापे मारे जा रहे हैं। ये सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि ये बैन सिर्फ हलाल मीट को लेकर ना होता था, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने हलाल शब्द को सिर्फ मीट से जोड़कर ही देखा है कि वो जैसे रेत के काटते तो वही हलाल हो गए। अरबी भाषा का शब्द है, इसका हिंदी में मतलब होता है स्वीकार। कुरान शरीफ में भी 2 अरबी शब्दों का जिक्र है, हलाल और हराम। हलाल यानी कि इस्लाम धर्म के हिसाब से जो स्वीकार्य हो, जिसकी इजाजत हो, और हराम यानी कि जो अस्वीकार्य हो, जिसकी इजाजत नहीं। अब धार्मिक लिहाज से तो बहुत सी चीजें हलाल और हराम हो सकती हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में भी और व्यवहारिक तौर पर भी हलाल शब्द को खाने के साथ नफी कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जो प्रोडक्ट यूपी में बिक रहे थे हलाल के नाम से, उन प्रोडक्टों पर योगी सरकार ने रोक लगा दी है। अब उत्तर प्रदेश में हलाल वाला प्रोडक्ट कुछ नहीं बिकेगा, क्योंकि जो कंपनियां थी ये हलाल प्रोडक्ट के नाम से बेच रही थी और कंपनी पर हलाल का ठप्पा लगा के उनको अधिक मार्जिन हो रहा था और मार्केट में भी ये कंपनियां अच्छा पैसा कमा रही थी। तो योगी ने हलाल के जितने भी प्रोडक्ट थे वो बंद कर दिए हैं। यूपी सरकार में अभी कोई हलाल का प्रोडक्ट नहीं आएगा, हलाल प्रोडक्ट बैन कर दिया गया है। हलाल का मतलब है कि किसी भी जानवर को उसकी जो नस है उसको काट कर उसके मांस का जो प्रोडक्ट बनाया जाता है या मांस का प्रोडक्ट किसी भी चीज़ में डाला जाता है तो वह हलाल वाला प्रोडक्ट बन जाता है। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। आपसे 50 लाइक की तो उम्मीद करता हूं दोस्तों। चलो आइए वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद मिलते हैं दोस्तों। यानी कि हलाल की परिभाषा को इस्लाम के मुताबिक क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तक महदूद कर दिया गया है। और इस्लाम के मुताबिक जो 2 चीजें हर हाल में हराम हैं, वो है सूअर का मांस और शराब। जो भी मांस हलाल है उसके बारे में भी साफ साफ बताना पड़ता है कि वो मांस किस जानवर का है, उसे कैसे मारा गया है और फिर उसके मीट को आखिर प्रोसेस कैसे किया गया है। जो मरा हुआ जानवर है, ऑलरेडी मरा हुआ है, वो हराम है, राइट? जो बीमारी से मर गया वो हराम है, जो कहीं गिर के मर गया या किसी और एक्सीडेंट से मर गया वो भी हराम है, किसी और ने मारा, किसी और जानवर ने किसी जानवर को मारा, वो भी हराम है, राइट? ये सब चीजें हराम है, चाहे वो बकरी मुर्गा क्यों ना हो, वो हराम है। हलाल खाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका प्रॉपर चाकू से उसका बिस्मिल्लाह करा जाए। अच्छा, अब गोश्त जो है, मीट है, आप इसको रखिए सेपरेट, आप इसको कोने में रखिए। अब आ जाते हैं दूसरी चीजों में। दूसरी चीजों पे क्या कहते हैं जो बड़े बड़े जो मौलाना मौलवी हैं, जो जानते हैं इस्लामिक लॉ, उनका कहना है, और ये बातें रिलीजियस टेक्स्ट में भी लिखी गई हैं इस्लाम में, कि कोई भी चीज बने वो शरिया के मुताबिक बनाई जाए। पर ऐसा है दोस्तों कि कई सारी चीज थी जो उस जमाने में आज से 1400 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। नहीं करती थी तो नहीं करती थी, था ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं था। ऐसी बात नहीं कि मुसलमानों को, हिंदुओं के लिए भी नहीं था, ईसाइयों के लिए भी नहीं था, यहूदियों के लिए भी, वो था ही नहीं किसी के लिए। इट वॉज नॉट देयर एट ऑल। जैसे कि लिपस्टिक नहीं एग्जिस्ट करती थी। अब इस पर बहस हो सकती है, राइट?
चिप्स जो थे, जिस तरीके से मॉडर्न चिप्स खाते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करता था। हाँ, ऑयल एग्जिस्ट करता था। तो देखिए, दो चीजें हैं इसमें। क्या है कि हलाल सर्टिफिकेशन देगा कौन? हलाल सर्टिफिकेशन, क्या हलाल सर्टिफिकेशन कोई हिंदू दे सकता है? नो, नॉट एट ऑल। हिंदू के हाथ से काटा हुआ बकरा हलाल माना जाएगा? नॉट एट ऑल। क्योंकि हिंदू तो नहीं पड़ेगा बिस्मिल्लाह, या वैसे नहीं काटेगा जानवर। तो हलाल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक प्रकार की इस्लामिक इकोनॉमी है, हलाल की इकोनॉमी। तो अब पानी की बोतल पे भी कई जगह लोगों ने हलाल का स्टैंप। अब पानी हलाल और हराम कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता। पानी या तो साफ होता है, गंदा होता है। पानी या तो साफ होता है या गंदा होता है। लेकिन जब आप भारत की मुस्लिम पॉपुलेशन के दिमाग में रोज रोज ये बात डालना, ये पानी हलाल है, ये पानी हराम है, ये जो बिस्किट है ना जो आटे का बना है, ये हलाल है, ये हराम है, तो इसमें दो चीजें होंगी दोस्तों। एक तो मुस्लिम्स के दिमाग में एक बात ये चली जाएगी कि हर चीज में हलाल और हराम। ऐसा है नहीं। अकॉर्डिंग टू द कुरान, मैंने भी पढ़ा है वो चैप्टर, वहां पे ऐसा नहीं है कि कि ये हलाल है और ये हराम है। और जो इस्लामिक टेक्स्ट है, मैं ये नहीं कह रहा स्पेसिफिकली कुरान ना, उसमें कई हदीस भी हैं, उसमें कई सारी चीजें हैं। तो मैं तो ओरिजिनल जाके नहीं पढ़ते ना, हम तो इंटरनेट पर सर्च करते हैं, तो जितना हमें एक्यूरेट मिलता है फिर हम उसके हिसाब से करते हैं। क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कुरान शरीफ इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड। उसमें पढ़ना बहुत समय लगता है, बहुत उसमें जिसको कहते हैं ना मेहनत बहुत है उसमें। यू हैव टू, इट्स नॉट कि आपने एक बार पढ़ ली और आप समझ में आ गई, नहीं, उसमें कई सारी चीजें हैं। अब मैं आपको समझाता हूं ये जो पूरा मसला है ना, इन्होंने क्या करा। अब बोलेंगे कि नहीं साहब, ये कपड़ा है, ये हलाल है कि हराम है, ये नमक है, ये हलाल है। जब तक शिक्षा का भारतीयकरण नहीं होगा, भारतीय वैदिक शिक्षा नहीं लागू होगी, गुरुकुल शिक्षा नहीं लागू होगी, तब तक भ्रष्टाचार अपराध कम नहीं होगा, जिहाद कम नहीं होगा, मजहबी उन्माद कम नहीं होगा, पत्थरबाजी नहीं रुकेगी। हरियाणा में फिर से हिंदुओं पे पत्थरबाजी हुई है। अभी पिछले महीने भी नूह में बहुत बड़ी हिंसा हुई थी और अब फिर से हिंसा हो गई है। और ये केवल हरियाणा की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी पत्थरबाजी होती है, बिहार में भी पत्थरबाजी होती है, बंगाल में भी पत्थरबाजी होती है, दिल्ली में भी पत्थरबाजी होती है, राजस्थान में भी पत्थरबाजी होती है। सरकार किसी की हो, पत्थरबाजी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हैं इसका कारण क्यों है? इसका कारण है मदरसा। जब तक मदरसा बंद नहीं होगा तब तक नफरत बंद नहीं होगी। मदरसों में सिखाया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक ही नहीं। अगर ये बात हिंदुओं के बच्चों को भी सिखाया जाए कि भगवान राम के अलावा और कोई पूजा के लायक नहीं, या भगवान कृष्ण के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं, या भगवान शंकर के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं, तो हिंदुओं के बच्चे भी पत्थरबाजी करना सीख जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या है जो सिखाया जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं। इसलिए जब कभी शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, कभी दर्शन के लोग निकलते हैं तो पत्थरबाजी हो जाती है, कभी लोग मंदिर में घंटा बजाते हैं तो पत्थरबाजी हो जाती है, कई बार मंदिर में लोग आरती करते हैं तो पत्थरबाजी हो जाती है। मूल कारण है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये बात अजान में भी दिन में 5 बार कहीं सिखाई जाती है, मदरसों में भी सिखाई जाती है। और सबसे बड़ी बात ये, बच्चा कुरान तो बाद में पढ़ता है, हदीस तो बाद में पढ़ता है, लेकिन वो तो माँ के पेट से सुनना शुरू कर देता है ला इलाहा इल्लल्लाह। जो कि यूपी सरकार ने हलाल जो प्रोडक्ट थे, यूपी में जो प्रोडक्ट कंपनियां हलाल कंपनियां बनाती थी, सब यूपी योगी सरकार ने बैन कर दिए हैं। जो प्रोसेस होकर बनते थे उन पर हलाल लिखा जाता था, और वो हलाल होते थे या नहीं भी, इस टाइप की कोई भी प्रोडक्ट योगी सरकार ने यूपी में बैन लगा दी है। अब किसी भी शॉप पे, दुकान पे अगर ये प्रोडक्ट पाए जाएंगे तो उनको सज़ा का प्रावधान हो सकता है। योगी सरकार में हलाल हुए प्रोडक्ट बैन हो चुके हैं। हलाल का मतलब होता है कि कोई भी जीव की हत्या कर उसका नस काट के जो उसका रक्त बहा के जो चीज़ बनती है वो हलाल हो जाती है। किसी भी जानवर को हलाल करने के बाद उसके जो प्रोडक्ट बनते थे वो उनको हलाल माना जाता था। किसी भी चीज़ में हलाल जानवर के मारने के बाद मिलाया जा गया तो वो प्रोडक्ट हलाल कहलाता था। तो इस टाइप के
प्रोडक्ट कंपनियां यूपी में चल रही थी जी, जो योगी सरकार ने बैन कर दी हैं दोस्तों। अब यूपी में नहीं बिक पाएगा हलाल प्रोडक्ट कोई भी। इस हलाल पर यूपी योगी सरकार ने शिकंजा कस लिया है और जो कंपनियां बड़ी सर्टिफिकेट लेके ये कंपनियां चला रही थी सब अब बैन होगी, क्योंकि योगी सरकार का सख्त आदेश हो चुका है। क्योंकि यह अब यूपी में भी छापेमारी चल रही है, दुकानों पे हर जगह पर यूपी सरकार छापेमारी कर रही है। जो प्रोडक्ट हलाल के बनते थे, किसी जानवर को हलाल करने के बाद उसमें जाने डालते थे तो वह हलाल कहलाता था। और यूपी में तो कंपनियों ने बोतल पानी की बोतलों पर भी हलाल का नाम लिख कर बेचना स्टार्ट कर दिया था। जो पानी की कंपनियां थी और दूसरे टैप के हर प्रोडक्ट पे, मछली पे, हर चीज़ में हलाल लिखा जाने लगा था और जिसके कारण कंपनियां माल बेचने में सक्षम हो चुकी थी अधिक हलाल प्रोडक्ट, क्योंकि यूपी में हलाल प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं, इसीलिए हलाल प्रोडक्ट यूपी सरकार ने बंद कर दिए हैं। मेरी दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को दबा दे दोस्तों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।